एक छोटे से शहर में मीरा नाम की एक शरीफ, मासूम और सपनों से भरी लड़की रहती थी। हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान सजी रहती थी। बेटा, ससुराल में सब्र और इज्जत से रहना, हर रिश्ते को प्यार से जीतना होता है। माँ, मैं आपकी हर बात याद रखूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मीरा का रिश्ता एक बड़े और अमीर घराने के लड़के राघव से तय हो जाता है। घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदार मिठाइयाँ बांट रहे थे। अरे वाह, मीरा तो रानी बन गई, अब तो उसकी किस्मत चमक उठी है। लेकिन मीरा के दिल के कोने में एक हल्का सा डर था। क्या मैं उस नए घर को अपना बना पाऊंगी? क्या मुझे भी वहाँ वैसा ही प्यार मिलेगा जैसा मैंने सोचा है? शादी का दिन पूरी रोशनियों और शोर शराबे से सज गया था। हर तरफ मिठाइयों की खुशबू, मेहमानों की हंसी और ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। मीरा एक सुंदर लाल लहंगा पहने घूंघट में बैठी थी। उसके दिल में हलचल थी, खुशी भी और कुछ डर भी। नई जिंदगी, नए लोग, बस दिल दुआ कर रहा है कि सब कुछ अच्छा हो, मैं सबको खुश रख पाऊं। बेटा, अब तो किसी और की अमानत है, हर बात बर्दाश्त से ही हल होती है। राघव बारात के साथ आया। दोस्तों के बीच वो बहुत खुश था, लेकिन उसके चेहरे पे मीरा के लिए कोई खास जज्बात नहीं थे। थोड़ा सिंपल टेस्ट है इस लड़की का, देखते हैं कितना एडजस्ट होती है। रस्मों रिवाज धूमधाम से हुए। जैसे ही मीरा ने मंडप पर कदम रखा, उसके पलकों में आसरा था। घर वालों को खुशी थी, लेकिन मीरा के चेहरे का नूर धीरे धीरे कम हो रहा था। रात को जब दोनों एक कमरे में आए, तो मीरा ने प्यार भरे लफ्जों की उम्मीद की। थोड़ा थक गया हूँ, कल बात करते हैं। राघव का ये बर्ताव देखकर मीरा अंदर से टूट गई और सोचने लगी, क्या ये मेरे सपनों का राजकुमार है या मैंने कुछ गलत देख लिया? उस रात चांद खिड़की के पार था और मीरा के आंसू तकिए में छुप गए। नए घर की पहली सुबह थी। मीरा ने दुपट्टा संभाल के मंदिर में दिया जलाया, फिर चुपके से किचन में चली गई। हर चेहरा उसे जैसे परखने लगा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी माँ की बातें उसे याद आई। बेटा, चुप रहना सीख ले, ससुराल में बोलने वाली लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। अरे, ये लड़की काम वाली लगती तो नहीं है। अब देखो, किचन संभालेगी या सिर्फ नखरा ही दिखाएगी। हाँ। अपनी सास का ताना सुनकर मेरा मन ही मन में सोचती है, मैं हर कोशिश करूंगी कि सब खुश हो जाएं, हर रिश्ता निभाऊंगी, बस सब मुझे समझ ले। मीरा ने चाय बनानी शुरू की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। स्टोव ऑन करते वक्त उसका दुपट्टा थोड़ा जलते जलते बचा, लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा कि मीरा, तुम ठीक तो हो? भाभी, चाय में ज्यादा पत्ती डाल देना, वरना सबको नींद ही ना आ जाए। और नमक संभाल लेना, कल वाली दाल में कुछ ज्यादा ही हो गया था। अरे, नई बहू है, थोड़ा वक्त दो, हर किसी को सीखने में वक्त लगता है। मीरा ने सबकी बातें चुपचाप सुनी। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पे मुस्कान थी। उसने मन ही मन में कहा, मैं रोऊंगी नहीं, बल्कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इन सबको समझने में। शादी के चंद दिन बाद ही मीरा समझ गई थी कि ये कहानी सपनों जैसी नहीं। रोज सुबह सबसे पहले उठती, घर के काम करती, बिना कुछ कहे सबकी बात मानती, लेकिन हर दिन एक नया ताना, एक नई शिकायत लेकर आता। मीरा सब कुछ चुपचाप झेलती थी। हर वक्त कुछ न कुछ ऐसी बातें होती रहती, तो उसे लगता कि वो अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगी। अरे, ये खाना ठंडा क्यों है?
माँ ने कुछ सिखाया नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हारे हाथों में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं। मैं माफी चाहूंगी मम्मी जी, दोबारा गलती नहीं होगी। राघव हर वक्त अपने मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ लगा रहता, ना मीरा की बात सुनता, ना ही उसके आंसू देख पाता। वो बस अपनी ही दुनिया में मगन रहता, जहाँ मीरा का कोई किरदार नहीं था। अरे मीरा, मुझे ये ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं, चुपचाप घर संभालो। मीरा का सब्र उसकी ताकत थी, लेकिन हर दिन उसकी रूह को थोड़ा और थका देता। एक ऐसी लड़की जो प्यार ढूंढने आई थी, अब सिर्फ खामोशी में जीना सीख रही थी, अपनी उम्मीद को अंदर ही अंदर दबाती हुई। मीरा चंद दिन के लिए अपने मायके जाती है। उसका चेहरा उदास है, लेकिन वो अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करती है। माँ उसके चेहरे पर उदासी देखकर चिंतित हो जाती है। मीरा हर वक्त अपने ससुराल के बारे में सोचती है और माँ की प्यार भरी बातें उसे थोड़ा सुकून देती है, लेकिन अंदर की उदासी बरकरार ही थी। अरे सब ठीक है ना बेटा? राघव कैसा रहता है तेरे साथ? तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? तुम मुझे थोड़ी उदास सी लग रही हो। सब ठीक है माँ, सिर्फ थोड़ा थक जाती हूँ। वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। राघव भी बिजी है अपने काम में। सब ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। माँ को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो चुप हो जाती है, जैसे कुछ समझ गई हो। मीरा का मन है कि अपनी सच्चाई माँ से ना कहे। उसे लगता है कि अगर माँ को बताएगी तो वो और ज्यादा चिंतित हो जाएगी। मीरा वापस ससुराल चली जाती है। इस बार उसका इरादा पक्का है। आखिरी बार पूरी कोशिश करूंगी सबको खुश रखने की। घर के काम में अपना पूरा ध्यान लगाती है, लेकिन छुप छुप कर अपने दिल की बात सोचती रहती है। क्या सच में ये सब कुछ ठीक हो भी पाएगा, या मैं उदास मन के साथ ही सारी जिंदगी बिता दूंगी? अरे मीरा, तुम तो मेरी इज्जत गिराओगी। तुमसे कुछ नहीं संभलता। मेरे लिए कभी काम नहीं आओगी तुम। ना ही रूप है, ना ही कोई काम ढंग से करती है। अरे किस गलती से आ गई है ये इस घर में? तुम्हारे तो हाथों का खाना भी बेकार ही बनता है। मेरा कसूर क्या है? मैं तो बस अपनी कोशिश कर रही हूँ, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की। मीरा का मन भर आता है। उसका दिमाग कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसका दिल अभी भी उम्मीद लगाता है। वो सब कुछ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को संभालने के लिए कर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था। राघव के ताने और ससुराल की तकरीबन हर बात उसे उसकी जगह याद दिलाती थी। हर वक्त काम करते करते उसका जज्बा टूट रहा था। क्या मैं सच में इस रिश्ते को ऐसे संभाल पाई हूँ? क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, या मुझे ऐसे ही उदास मन के साथ चलाते रहना चाहिए? मीरा रात को अकेली बैठी थी। ससुराल का हर लम्हा, माँ की बातें, सब कुछ उसके जहन में थी। उसकी माँ उसे हमेशा एक ही बात कहती थी, अरे मीरा बेटी, जिंदगी में इज्जत सबसे पहले जरूरी होती है। ये इज्जत नहीं, बस बर्दाश्त और बेइज्जती है। क्या मैं अपनी जिंदगी यूं ही जीती रहूंगी? मीरा को समझ आता है कि वो इज्जत जो ससुराल वालों से मिल रही थी, वो सिर्फ एक दिखावा था। हर दिन उसे बेइज्जत किया जा रहा था। वो अपनी खुशी को समझ नहीं पा रही थी। उसका मन था कि वो कुछ कर पाए, लेकिन हर पल उसे महसूस होता था कि वो अपने ही घर में अजनबी हो गई है। जहाँ इज्जत ना हो, वहाँ रुकना बेकार है। उल्टे पैर वापस जाना जिंदगी का सबसे सही फैसला होगा। मीरा ने अपने फैसले पर पूरी तरह से सोचा। उससे सब कुछ छोड़ने का फैसला किया, अपने लिए जीने का फैसला किया। अब उसका मन था कि वो अपनी पहचान खोजे और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। मुझे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। मैं अपनी इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ,
उस रात मीरा ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने का फैसला किया। वो जानना चाहती थी कि अपने हक में जीना, अपने सपनों को पूरा करना और अपनी इज्जत को वापस हासिल करना अब उसका हक था। सुबह मीरा बिना किसी हंगामे के अपना बैग उठाती है। उसने अपनी सोच को मजबूत बनाया और अब वो अपनी इज्जत के लिए कुछ करने को तैयार थी। ससुराल वालों की तरफ देखे बगैर वो चुपके से घर से निकल पड़ती है। अरे भाभी, क्या क्या आप सच में जा रही हो? ऐसे कैसे? हम सब कैसे संभाल पाएंगे ये घर? हाँ, मैं जा रही हूँ अपनी इज्जत बचाने के लिए। जहाँ सिर्फ बर्दाश्त हो वहाँ रहना बेइज्जत होना होता है। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मीरा का दिल भर आता है जब अपने ससुराल को पीछे छोड़कर निकलती है, लेकिन वो जानती थी कि ये उसके लिए बिल्कुल सही फैसला है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसे अपने घर वालों से दूर चली जाएगी, लेकिन उसने अपने हक में फैसला किया था। जिंदगी के इस मोड़ पर मीरा को लगा जैसे वो अपने आप को दोबारा पा रही हो। अरे भाभी, आप ऐसे नहीं जा सकती। हमने जो आपके लिए किया वो सब। आप सबने जो भी किया वो अपनी जगह था, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला अब मेरे हाथ में है। मीरा का सफर अब एक नए मोड़ पर था। अब वो अपनी इज्जत और अपने हक के लिए लड़ने जा रही थी। मेरा बचपन वापस आ गया है। तू सही वक्त पर पलट आई मेरी बच्ची। मैं तुझे उदास कभी नहीं देख सकती। मीरा अब अपने माँ के घर में थी। वहाँ उसने अपने सपने पूरे करने शुरू किए। जिंदगी का रंग अब वापस आने लगा था। मीरा ने जॉब शुरू की और अपने खुद के फैसले लेने लगी। पहले जो चीजें उसे अपने लिए मुश्किल लगती थी, अब वो आसानी से कर पा रही थी। माँ का प्यार और समझ उसके साथ था। हर दिन नया रंग से भर रहा था और मीरा ने सीखा कि अपनी इज्जत की रक्षा करना सबसे जरूरी है। हर लड़की का हक है कि वो इज्जत भरी जिंदगी जिए। शादी निभाना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि दोनों पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है। जब इज्जत चली जाए तो उल्टे पैर पलट आना, बहती हवा के खिलाफ तैरना नहीं, बल्कि अपने आप को बचाना होता है। मैं तो सिर्फ अपने पैर पर वापस चली थी, लेकिन अब मेरी रूह भी सुकून पा गई है। मीरा ने सीखा कि अपनी इज्जत और खुशी को सबसे पहले रखा जाता है और अपने हक के लिए लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।